पे ये बिल्डिंग धराशायी हो रही है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव, यहाँ पे ये बिल्डिंग धराशायी हो चुकी है। कौन कहता है दशहरे पे रावण ध्वस्त होते हैं, करप्शन भी ध्वस्त होती है। इनलीगली कोई कंस्ट्रक्शन ना करे, और करेगा तो 100 बार सोचेगा। मैसेज तो गया है सर, और असर भी होगा। तो धुआं था वो भी मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर धीरे धीरे छटने लग गया। आपको पीछे वाले घर दोबारा नजर आ रहे थे। ये अपने लिए शेम है कि हमारे कंट्री में 10 साल लग गए इस चीज़ को जस्टिस दिलाने के लिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड। कि बाबा ने बोला था कि बिल्डोजर चलेगी, ऐसे नहीं तो वैसे चली, मतलब बिल्डोजर चली। आपका सुनीता जेटली। मैम कैसा लगा ये, कितना सही फैसला है कोर्ट ने जिस तरीके से इसको जमींदोज कराया? क्या लगता है आज खरीदारों की जीत हुई है जिन्होंने इसको खरीदा था? सच्चाई की जीत हुई है। कौन कहता है दशहरे पे रावण ध्वस्त होते हैं, करप्शन भी ध्वस्त होती है। अच्छा, आज 2 सेकंड में देखा आपने किस तरह से जो गलत कंस्ट्रक्शन थी उसको ध्वस्त करने में सिर्फ 2 सेकंड लगे हैं। तो करप्शन को अगर इस तरह से 2-2 सेकंड में ध्वस्त करें तो करप्शन फ्री इंडिया बन जाएगा। तो क्या लग रहा है ये योगी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये फैसला जो लिया गया था, ये बिल्कुल सही है जिस तरीके से बिल्डर्स? सही है। सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि किसी के अगर जेन्युइन फ्लैट्स हैं तो उनका मुआवजा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो ये सोच के नहीं बाय कर रहे होंगे कि ये गलत जगह पर है, बट गलत जगह पे बना के जो बेचा है और उसको उड़ाया है, तो मुझे लगता है बिल्डर्स को बहुत बड़ा मैसेज गया है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शंस ना करें, क्योंकि ये सिर्फ खरीदने वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है सर, ये पूरी सोसाइटी में जो आप इरेगुलरिटी फैला रहे हो ना कंस्ट्रक्शन के द्वारा, जो बाकी पोल्यूशन हो रहा है वो भी रुकेगा सर। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये, और हिस्ट्री में जाएगा। देश में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि जिस तरीके से बिल्डिंग गिराई गई ऐतिहासिक है। फैसला है। योगी जी को मेरा बहुत बहुत शत नमन इस बात के लिए। क्या लग रहा है बाकी जितने बिल्डर्स हैं इस देश में, सबको मैसेज गया है कि अगर आप गलत करेंगे तो कोई छोड़ने वाला नहीं है? मैसेज तो गया है सर, और असर भी होगा। और अगर ये थोड़ी सी प्रक्रिया जारी रही तो मैसेज नहीं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जाएगा कि कंस्ट्रक्शन शुड बी ऑन अ लीगल बेसिस। जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ कुछ सेकंड लगे, आसपास की कुछ सोसाइटी कुछ मीटरों पे थी लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है कितनी अच्छी? हम हैरानी हो गए, क्योंकि जब ध्वस्त हुआ तो पहले तो लगा आवाज़ ही नहीं आई। फिर सोचा था, हमने पूरी मास्क वास्क की तैयारी कर रखी थी, मास्क पहने बाहर खड़े हुए, काला चश्मा बोला गया था पहनने के लिए। तो धुआं का भी मुझे लगा थोड़ी सी स्मेल ज़रूर हमारे तक पहुंची, बट जो धुआं था वो भी मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर धीरे धीरे छटने लग गया। आपको पीछे वाले घर दोबारा नज़र आ रहे थे। थोड़ा सा क्लाउड ऊपर गया, बट मुझे भी नहीं लगता कि वो इतना पोल्यूशन करेगा जितना ये व्हीकल ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया है, कुछ फील नहीं हुआ। जितना डर डाला गया था कि ये होएगा, साथ वालों को इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी फील नहीं हुआ। अच्छा, आसपास की सोसाइटीज़ के कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे घरों पे इफेक्ट पड़ेगा, भूकंप रोधी जैसे बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, अगर भूकंप कभी आएगा भी तो हो सकता है कि नुकसान करे। क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? सर देखिए, 2 फिनोमेनाज होते हैं। मैं कोई ज्योग्राफी इतनी जानती नहीं, बट रेजोनेंस से खिड़कियों में चटकने की आवाज़ आ सकती है। नीचे जो आपका पूरा ग्राउंड तक वो हिलेगा, उससे जो वेव्स जाएंगे, कहीं कहीं अगर किसी की कंस्ट्रक्शन मजबूत नहीं है, जिसने अर्थक्वेक का वो नहीं किया है अपने बिल्डिंग में प्रोटेक्शन, उनकी वहाँ दरारें आती हैं, तो अब उनके सचेत होने की बारी है कि जिसने उनकी बिल्डिंग बनाई है अब वो देखें कि अगर कल को अर्थक्वेक भी आता तो क्या उनकी बिल्डिंग सेफ है। तो दिस इज़ अ वार्निंग ऑल्सो। आपका? नीलम शर्मा। आज यहाँ आई थी, क्या लग रहा है? इसको देखने आई थी ट्विन टावर? इसको देखने आए थे, बहुत देर से लग रहा था कि कैसे ढहेगी, क्या होगा इसका, पर पता ही नहीं चला, थोड़ी देर में सब कुछ खत्म हो गया। पर अच्छा रहा, सब लोगों को सबक मिलेगा कि आगे कोई ऐसा काम गलत नहीं निर्माण करें, नहीं गलत करें। निर्माण नहीं करें। बस इतना ही कहना चाहेंगे, और बस सही रहा सब लोगों के लिए। योगी सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया, और एक तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे बिल्डर्स हैं जो गलत निर्माण करा रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तमाम तरह के फ्रॉड भी चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बिल्डिंग के गिरने से उनको एक मैसेज गया है? हाँ, एक मैसेज जरूर मिला है। योगी बाबा ने बोला था कि बिल्डोजर चलेगी, ऐसे नहीं तो वैसे चली, मतलब बिल्डोजर चली, कहने का मतलब ये है। लेकिन पता ही नहीं चला कब गिर गया, कब क्या हुआ, सारे में धूल भी नहीं, कोई प्रदूषण भी नहीं, पर सही रहा। तो सही फैसला रहा? हाँ, सही फैसला रहा योगी जी का। क्या नाम है आपका? प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी, आप ट्विन टावर की बिल्डिंग को दोस्त देखने ही आए थे? देखने आए थे, देखा भी था। अच्छा, देखा भी था। मैं तो ये कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको नोएडा अथॉरिटी ने बखूबी निभाया है। हाँ। और आने वाले टाइम के लिए बिल्डरों के लिए भी सबक है, जिससे कि
इनलीगली कोई कंस्ट्रक्शन ना करे, और करेगा तो 100 बार सोचेगा। अच्छा, क्या लग रहा है ये मैसेज गया है बाकी जो बिल्डर्स हैं? बिल्कुल 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 गया जी, मैसेज गया है, इसीलिए तो न्यूज़ ही बताएगी कितना मैसेज गया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं खरीदारों की बड़ी जीत हुई है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? खरीदारों की तो बड़ी जीत नहीं हुई है, जो यहाँ के जो रेजिडेंट थे, जिन्होंने पहले से जो सुपर टैक्स में शिकायत की थी, उनकी बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है इस जीत के लिए, बहुत मेहनत करी है, उनके लिए अच्छी जीत है वो। कैसा लगा कुछ ही सेकंड में ज़मीन तो कुछ हो गया, ध्वस्त हो गया, तो कितना एक्साइटमेंट था शुरुआत में जब आप आए थे कि कुछ ऐसा हो गया? क्योंकि शोर शराबा हल्ला, और मुझे लगता है 24 घंटे से मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही थी, तो वो चीज़ कैसा लगा आपको कुछ सेकंड में ही ये ध्वस्त हो गया? हम तो ये अंदाज़ा था, ये लग रहा था कि पता नहीं इधर उधर ना डल जाए, जिससे की वजह से कोई हादसा ना हो जाए, पर देखते देखते ही ढह गया। कुछ ही सेकंड का, 2 सेकंड का ही खेल रहा, 9 सेकंड का टाइम दिया था, 2 से 3 सेकंड में ही खत्म हो गया। हाँ, बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय है। कहाँ से आए आप? मैं यहीं पे मेरा यहाँ पे घर है नोएडा में, बट आई एम स्टेइंग इन अहमदाबाद। तो ये ट्विन टावर को देखने आए थे आप कि कैसे ध्वस्त? हाँ, हमने ये मतलब इनफैक्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक 10-12 ईयर्स बैक ये स्टार्ट हुआ था बिल्डिंग, जबकि यहाँ के सोसाइटी वालों ने काफ़ी उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट की थी। और ये सभी बिल्डरों की बराबर आदत रही है यहाँ पे नोएडा में कि कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी करके निकल जाने का। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, दिस विल सेट एन एग्जाम्पल एंड प्रेसिडेंस फॉर द पीपल हु आर डूइंग द इनजस्टिस टू द होम बायर्स। सो अच्छा, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है 8-9 साल बाद, लोग कह रहे हैं कि बड़ी जीत हुई है, तो उसको किस नज़रिए से? ये क्या है, ये मिडिल क्लास के लोगों का जो हर महीने EMI में पैसा जा रहा है, दे आर अर्निंग मनी एंड दे आर स्पेंडिंग देयर ऑल एंटायर लाइफ सेविंग इनटू द हाउसिंग, and these builders are creating nonsense for these people. So I think in last 2-3 years, whatever has happened, the Supreme Court or the High Court has taken a decision. This is really creating a big milestone for the people who will have further confidence into the justice system. कुछ सेकंड में जमींदोज हो गया, पता भी नहीं चला, जो एक्साइटमेंट थी लोगों की बहुत कुछ होगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो उसको लेके आपको कैसा लगा? नहीं, एक्साइटमेंट, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ एक्साइटमेंट। ये अपने लिए शेम है कि हमारे कंट्री में 10 साल लग गए इस चीज़ को जस्टिस दिलाने के लिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ प्राइड। सो मैम क्या नाम है? वंशिका जी। मैम कैसा लगा ये आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, लंबे समय बाद 1 साल से इसकी तारीखें बदल रही थी कि आज गिरेंगी कल गिरेंगी, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया, तो वो कैसा लग रहा है आज आपको? जैसे इनने बोला कि इट्स लिटरली अ मैटर ऑफ शेम, मुझे भी ये लगता है क्योंकि कंट्री स्ट्रगल कर रही है रूल्स को बनाने में, धारणा बनाने में, बट वो फेल हो रही है हर चीज़ में। दंगे हो रहे हैं देश में, इतने सारे चीज़ हो रहे हैं, तो लाइक इट्स अ मैटर ऑफ शेम। लाइक लोग के हार्ड अर्न मनी जा रहे हैं, इतने लाइक लोग बहुत इजी ले रहे हैं, लोगों की खून पसीने के बहाने के बाद जो लोग कमाते हैं उसको इतना इजीली लोग ले रहे हैं, उस पर कमा रहे हैं वो चीज़। दैट्स नॉट फेयर कि उनके पैसों को उड़ा के आप इलीगल काम करोगे। दैट्स नॉट द रूल यू शुड फॉलो। सो लाइक इट्स द राइट डिसीजन दैट दे हैव डन दिस। क्या लग रहा है जितने भी देश के बिल्डर्स हैं उनको एक बहुत साफ संदेश गया है कि आगे अगर गलत करेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा? ये तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन हमेशा लेनी चाहिए। लाइक जब भी कोई ऐसी अगर कोई भी स्टेप कोई उठाता है तो दे शुड डू दिस काइंड ऑफ एक्शन। डेटरेंट क्रिएट करेगा बिल्डर्स को आगे ऐसे काम करने के लिए। अच्छा, जो टेक्निक इस्तेमाल की गई थी कुछ ही सेकंड के अंदर, रियली सेफ एंड आई वुड से इट वाज done by the complete specialist who are specialists into the this kind of blasting. तो उन्होंने काफ़ी स्टडी करके आसपास के बिल्डिंग्स को बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है। डस्ट क्रिएट हुआ लेकिन वो सेटल डाउन हो गया, बट आसपास में कहीं भी कुछ भी डैमेज नहीं क्या हुआ। लग रहा है आगे कुछ नुकसान होगा? क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि हो सकता है जब भूकंप वगैरह आए तो थोड़ी परेशानी हमें हो सकती है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप पहाड़ों के बीच में टनल बनते हैं, Yes. ये डायनामाइट ब्लास्ट से ही बनता है। कभी आपने देखा है कि टनल डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस जो क्रिएट हुए ब्लास्ट से? वो इतना ही क्रिएट किया जाता है जिससे कि वो उतना ही एरिया में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही एरिया को डैमेज करे, बैलेंस एरिया को डैमेज नहीं करता। पहाड़ों में लंबे लंबे टनल बन जाते हैं, अंडरग्राउंड टनल बन जाते हैं मेट्रो के लिए, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। ये सब डायनामाइट का यूज़ होता है उसमें।
सो ये कोई नया टेक्निक नहीं है, ये बहुत पुराना टेक्निक है जो बहुत ही सेफ तरीके से यहाँ पे ये किया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।